देखा कितनी चोट लग गई है। अब कितने जालिम लोग होते हैं ना ये भी, बेजुबान जानवर को भी नुकसान पहुंचाने से बाज नहीं आते। तुम फिक्र मत करो, देखना कयामत के दिन ना हर चीज का हिसाब होगा। जब तुम जैसे बेजुबान जानवर बोलने लगेंगे तब अपनी गवाही खुद देना। हाँ जायशा बेटा आ जाओ। जी अम्मी आई। चलो तुम जाओ। हाँ एक तो तुम रोज सुबह यहाँ आ जाती हो अपने लाडलों के पास। क्या करूं अम्मी, आपको पता तो है जब तक इनको दाना ना डाल दूं मुझे चैन ही नहीं आता। और आपको पता है आज तो एक जख्मी भी होकर आया था। जानती हूँ, इसीलिए तो इतने मजे हैं इन सबके। दाने पानी की फिक्र ही नहीं है, तुम जो ख्याल रखने के लिए। तो अम्मी इस बात का हमें सवाब भी तो मिलता है ना। हाँ बेशक, ये छोटी छोटी नेकियां ही तो काम आती हैं, बड़े अजर का सबब बनती। अरे चलो बातें बहुत करती हो तुम, आ जाओ। तुम्हें पता तो है ना राफे करने वाला उसके हलक से नहीं उतरता तुम्हारे बिना। अब आप चले ना, बस मैं आ रही हूँ। जल्दी आ जाओ। आ गई अपने लाडलों को नाश्ता करवा के। आप इतना जलते क्यों है मेरे प्यारों से? हाँ बेचारे, उन्हें क्या बिगाड़ा है आपका? क्यों ना जलूं भाई, बताओ। उनकी वजह से रोज मुझे नाश्ते की टेबल पर तुम्हारा इंतजार करना पड़ता है। तो मैंने कब कहा है कि आप मेरा इंतजार किया करें? खा लिया करें खुद ही। अच्छा ठीक है, तो फिर कल से मैं अपना नाश्ता करके खुद यूनिवर्सिटी चला जाऊंगा और फिर तुम शिकायत मत करना। इतराए नहीं ज्यादा आप, मुझे पता है आप ऐसा कभी नहीं करेंगे क्योंकि आप खाने का पहला निवाला मेरे हाथ से खाते हैं। पता है इस एक निवाले की वजह से ना मुझे रोज लेट होना पड़ता है। कोई नहीं भाई, कोई लेट वेट नहीं होते, आप टाइम पे पहुंचते हैं, सब पता है मुझे। अच्छा अब जल्दी से ना कॉलेज के लिए तैयार हो जाओ, वरना आज हम वाकई लेट हो जाएंगे। अब मैं आज कॉलेज नहीं जाऊंगी। क्यों? तो तुम्हारे पेपर होने वाले ना। ओह अच्छा, तो कहीं फेल होने के डर से तुमने कॉलेज जाना छोड़ तो नहीं दिया? जी नहीं, सबको पता है कि जायशा कभी फेल नहीं हुई और ना ही कम नंबर लाती है। मेरे कॉलेज वालों ने एग्जाम्स की वजह से हमें छुट्टियां दी हुई है, इसलिए नहीं जा रही। चलो ठीक है, तो एक काम करना, इस बार अच्छे नंबर लेकर आना। कहीं ऐसा ना हो लोग कहें कि इतने लायक भाई की इतनी नालायक बहन है। भाई अभी तो आप इंजीनियर बने नहीं और आपका ये हाल है, जब बन जाएंगे पता नहीं क्या होगा। लो हाँ भाई। यार, भाई इरादे तो बहुत हैं, बस दुआ करो कि वो पूरे हो जाएं। अगर अब्बू जिंदा होते कितना खुश होते ना भाई, उनका ख्वाब था आपको इंजीनियर बने देखना। अब्बू अगर जिंदा होते ना तो तुम्हें और अम्मी को ताई अम्मी का ये सलूक नहीं झेलना पड़ता जो तुम लोग रोज झेलते हो। जितनी मगरूर ताई अम्मी है ना, उससे कई ज्यादा बढ़कर उनके दोनों बच्चे अरीशा और अरसलान भी हैं। बेटा ये सुबह सुबह क्या बातें लेकर बैठ गए? छोड़ो। कैसे छोड़ दूं अम्मी? मैं जब भी उन लोगों का आप दोनों के साथ ये सलूक देखता हूँ ना, मुझे एहसास होता है कि अब्बू के जाने के बाद से ना आप लोगों को कितना मुश्किल वक्त झेलना पड़ रहा है। बेटा श्री भाभी की तो आदत ऐसी है, वो तो हमेशा से इस तरह की है। तुम ये देखो ना, हामिद भाई का रवैया हमसे कितना अच्छा है। तुम्हारे अब्बू के गुजर जाने के बाद अगर उन्होंने हमारे सर पर हाथ ना रखा होता, हमें यूं इस एनेक्सी में पनाह नहीं दी होती, तो मैं कहाँ लेके जाती तुम दोनों को। हाँ अम्मी, ताई अब्बू तो हैं अच्छे, लेकिन ये ताई अम्मी ना इस एनेक्सी में रहने का सारा हिसाब ना आप लोगों से सूद समेत वसूल करती हैं, और मैं ये बात अच्छी तरह जानता हूँ। बेटा मेरा मानना है कि वक्त जैसा भी हो सब्र और शुक्र के साथ गुजार लेना चाहिए, क्योंकि हर वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। जायशा तुम क्या शक्ल देख रही हो? जल्दी से नाश्ता कंप्लीट करो अपना, हमें जाना है भाभी के घर। किसी काम से ही बुलाया होगा, बिना काम के तो हमें थोड़ा याद करते हैं। फिर शुरू हो गए तुम, अभी मना किया है ना बेटा। भाई छोड़े ना इन बातों को, वैसे भी आज आपका एग्जाम है तो अच्छे मूड से जाएं ताकि एग्जाम भी अच्छा हो।
अच्छा दादी अम्मा। अच्छा अम्मी, आपने मेरे इम्तिहान के लिए खुसूसन दुआ की है ना? ये कोई बात है पूछने की भला? तुम तो हमेशा मेरी दुआओं में रहते हो, बल्कि मेरी तो हमेशा ये दुआ रहती है कि मेरे दोनों बच्चे सिर्फ इस इम्तिहान में नहीं बल्कि जिंदगी के हर इम्तिहान में सुरखरू। आमीन। आमीन। क्या है जैन? इतनी अच्छी नींद सो रही थी, सारी नींद खराब कर दी तुमने। ख्वाबों में तो मुझे ही देख रही थी ना, सामने आके देख लो। इतनी खुशफहमी मत पालो मिस्टर। मेरा नाम अरीशा हामिद है। ख्वाब में अपने जैसे शानदार लोगों के देखती हूँ, तुम जैसे एवी लोगों के नहीं। क्या कहा? आपको जैन जमान खान यूं एमी तेमी लग रहा है? यस यू मिस्टर। मैडम आप जरा जाकर अपनी आंखें चेक करवा लें। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्सिटी का सबसे हैंडसम लड़का, जिसपे सारी लड़कियां फिदा हैं, यूं एमी तेमी लग रहा है। अच्छा अब ज्यादा बकबक मत करो, मुझे सोने दो। वैसे भी मेरी क्लास नहीं है तो मैं आऊंगी। मौसम देखो कितना आशिकाना हो रहा है, चल के लंच करते हैं यार। तुम आज भी यूनिवर्सिटी नहीं जा रहे हो? कितनी क्लासेस बंक करोगे यार? जब तुम नहीं होती हो तो तुम्हारे बगैर मेरा क्लासेस में दिल नहीं लगता। अच्छा बस अब रहने दो, इतने फ्लर्टेशियस ना बनो। हर लड़की को यही कहते होगे तुम। हाँ, लेकिन तुम्हारी बात कुछ अलग है। अब बताओ, यूनिवर्सिटी आ रही हो? नो। देख लो, तुम जैन जमान खान को ना भूल रही हो, जिसके एक इशारे पर सारी लड़कियां पागल हो जाती हैं, और वो तुम्हारी खुशामद कर रहा है। तो जनाब मैं भी अरीशा हामिद हूँ, जिसके एक इशारे पे ना दुनिया चलती है। तो जनाब मैं भी तो आपकी कठपुतली हूँ, एक दफा सामने आ जाओ फिर मुझे नचा लें। अच्छा आती हूँ, लेकिन सुनो अभी नहीं, डैड घर पे हैं, उनके जाने के बाद। ओके, आई एम वेटिंग। ओके कमिंग। एक तुम ही हो मिस्टर जैन जमान जिसको मैं कभी इनकार नहीं कर सकती, बिकॉज यू नो व्हाट, आई लव यू यार। अम्मी, ये ताया वो इतने अच्छे हैं, मतलब देखा जाए तो उनमें अपने पैसों का बिल्कुल भी कोई गुरूर नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने शादी श्री ताई से क्यों की? वो तो उनसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। दादी ने क्यों करवाई उनकी शादी श्री ताई से? अरे भाई, दादी ने नहीं कराई शादी, हामिद भाई की पसंद की शादी थी। हामिद भाई और शीरी भाभी दोनों यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, बस पसंद कर लिया एक दूसरे को और कर ली शादी। अब आपका मतलब है कि उनकी लव मैरिज हुई थी? लड़कियों पे ऐसी बातें सूट नहीं करती। काम करो,